नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। पद्मावती, ये नाम ही इन दिनों हैरत का सबब बन गया है। इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी रानी की कहानी शुरू होती है चित्तौड़ से। लेकिन राजपुताना गौरव बनने से पहले पद्मावती कहाँ रहती थी, कैसे बीता उनका बचपन, ये भी एक राज है। बंसल न्यूज ने इतिहास के कुछ ऐसे ही राज को सुलझाने की कोशिश की और जब राज खुले तो मिला पद्मावती का गुना कनेक्शन। इतिहास के पन्नों में दर्ज पद्मावती। जिसका सौंदर्य सैकड़ों सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ है। पद्मावती का सौंदर्य जितना दिलकश है उतना ही रहस्यमयी भी। इतिहास आज भी अक्सर इस वाद विवाद में उलझता है कि पद्मावती थी भी या नहीं, और अगर थी तो वो चित्तौड़ तक कैसे पहुंची। इतिहास कहता है कि पद्मावती सिंहल देश की राजकुमारी थी जिनका विवाह हुआ था राजा रावल रतन सिंह से। लेकिन इतनी आसानी से जिसका जवाब मिल जाए वो इतिहास ही क्या। वो इतिहास ही इसलिए है क्योंकि उसकी एक एक तह में कई कई राज छिपे हैं। ऐसा ही एक राज दफन है गुना के इतिहास में, जिसका जर्रा कहता है कि पद्मावती उसकी बेटी है। जिसे राजा रावल रतन सिंह यहीं से ब्याह कर ले गए थे। उस वक्त पद्मावती पद्मिनी नाम से जानी जाती थी। बंसल न्यूज की टीम ने खंगाले हैं कुछ ऐसे ही राज जो ये साफ इशारा करते हैं कि पद्मिनी गुना की ही राजकुमारी थी। ये दावा भी बस यूं ही नहीं है। खबरों की सुर्खियां बनी पद्मावती फिल्म को कैश करना कतई मकसद भी नहीं है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम ने इतिहास को खंगाला है, उस परिवार को खोज निकाला है जो पद्मिनी के वंशज है। शुरुआत उस गढ़ी से करते हैं जहां पद्मिनी का बचपन बीता। यहां रहने वाले राव मोहन सिंह यहां के राजा के वंशज थे। बताया जाता है कि उनकी दो बेटियां थी, एक पद्मिनी और एक लक्ष्मी। कहानी कहने को तो बहुत है लेकिन साक्ष्य मुश्किल है। फिर भी गुना का इतिहास कहता है कि पद्मिनी और लक्ष्मी का सौंदर्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया, जिसे सुनकर मुगलों ने उन पर आक्रमण किया। इज्जत की खातिर लक्ष्मी ने तो कुएं में कूदकर जान दे दी, लेकिन पद्मिनी को बचाने पहुंच गए राजपूत राजा। हम सुनते आते हैं जगन की हमारी पोती में है, और जब से वो बंसावली बताते हैं तो रानी पद्मावती हमारे यहीं का जन्म स्थल बताते हैं। हमारे पूर्वज हैं रानी पद्मावती, हम उन्हीं के वंशज हैं। पद्मिनी को बचाने राजपूत राजा पहुंचे, पर क्या वो राजा रावल रतन सिंह ही थे? इसके सबूत मिल पाना जरा मुश्किल थे। लेकिन बंसल न्यूज की टीम कहां हार मानने वाली थी। पद्मिनी की वंशावली को समझने के लिए बंसल न्यूज की टीम ने 200 किलोमीटर लंबा सफर करने से भी गुरेज नहीं किया। बंसल न्यूज की टीम पहुंच गई राजस्थान के भीलवाड़ा में, क्योंकि वंशावली लिखने वाले यही मौजूद थे। और फिर जो खुलासे हुए
वो इतिहास के लिहाज से चौंकाने वाले थे। पुरखा जो करते आ रहे हैं जब से करे। मूल काम आपका क्या है? नहीं, मूल काम वंश लेख करीबन कितनी सदी से लिखते होंगे? ये जो हमारे पुरखा लिखाते आ रहे हैं वो उनके अनुसार हम लिखते। गोला जिले में पूरा इतिहास करीबन कितने धरोहर हमको सौंप के गए हमारे जो पुरखों ने, वही हम लेख ही लिखे। वंशावली हमारे समाज के अंदर एक किंवदंती है, बहुत पुरानी किंवदंती है, जो कि खुटियात गांव के अंदर एक बावड़ी हुआ करती थी। वो राव साहब मोहन सिंह जी हुआ करते थे। तो उनके यहाँ ये 2 बेटियां पैदा हुई थी। ये अभी तक वो किंवदंती चली आ रही है। एक का नाम तो पद्मावती था और दूसरी का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके पास में हमारे पूर्वजों की पूरी वंशावली है, जिसका उन्होंने अभी दाखिया गांव बताया था। हम वहां से चल करके जब पहुंचे तो बाबू सिंह जी के यहाँ, बाबू सिंह ने हमारे को दूसरा गांव बताया कि 1562 में हम यहाँ आए थे और अभी तक ये गांव बसा हुआ है। इसके पहले भी एक गांव था जिसके यहाँ से हम आए हैं। वंशावली से हुए खुलासे एक के बाद एक चौंकाते चले गए और इस बात पर यकीन करना आसान हो गया कि पद्मिनी ही वो पद्मावती है जो इतिहास में सबसे खूबसूरत रानी के रूप में दर्ज है। लेकिन जायसी की पद्मावती तो सिंहावल की रहने वाली थी और इतिहास को चुनौती देना इतना आसान नहीं। मगर वंशावली में छुपे राज सुनकर ये सवाल जरूर जहन में आता है कि क्या कोई और भी पद्मिनी थी जो जायसी की पद्मावती जितनी ही खूबसूरत थी? और क्या ये महज इत्तेफाक है कि उसका इतिहास भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे चित्तौड़ की रानी पद्मावती का था? मुकेश रघुवंशी के साथ पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज, गुना।